एवरीवन, मैं आंचल श्रीवास्तव आज आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो मैंने कल पढ़ाया था उसके आगे का। तो रिएक्शंस एक लिखी हुई है मैंने, जैसे कल मैंने रिएक्शन बताई थी आपको कि उसको वर्ड में लिख दिया जाता है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, देन उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने उसका प्रोडक्ट बनाया। तो देखिए, एक पहले उसको वर्ड में लिखा, फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, देखो धीरे धीरे आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे सल्फेट का सिंबल क्या होता है, बेरियम का क्या होता है, क्लोराइड का क्या होता है, छोटे मोटे तो आते होंगे आपको थोड़ा, आई थिंक क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, ये सब तो पता होगा। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप केमिस्ट्री की प्रोग्रेस कर रहे हो तो उसमें थोड़े थोड़े आपको एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे। तो ये है मैग्नीज, जिसे हम Mg से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है मैंने। तो एक ही प्रोडक्ट बना है। कहीं कहीं किसी किसी रिएक्शन में 2 या 3 एलिमेंट लेते हैं, 2 या 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्शन अभी इनिशियली समझाने के लिए एक स्मॉल सी रिएक्शन दी है, जिसके हमेशा रिएक्शन के लेफ्ट साइड में, जो हमारा भी लेफ्ट साइड होगा, आपकी कॉपी में भी आपका लेफ्ट साइड होगा, जो लेफ्ट साइड में होते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो राइट साइड का मेंशन होता है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। और जैसा कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो आपका मास तो कभी ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय। आपने जितना लिया है रिएक्टेंट में मास, किसी का भी, चाहे मैग्नीशियम का हो या ऑक्सीजन का हो, जितना मास लिया होता है प्रोडक्ट में भी उतना ही मास आपको मिलना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं। आपने जो चीज़ दी है, जो चीज़ आपने इन्वॉल्व किए रिएक्शन में डाली है, आपके प्रोडक्ट में उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ें मिलनी चाहिए। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस फंक्शन पर ये सारी रिएक्शन चलती हैं। अब हम इसमें दिखाते हैं कि जैसे आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, तो आप, मैं इसको रब करके एक बार ठीक से क्लीन करके बता देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम के एज अ रिएक्टेंट और एज अ प्रोडक्ट, पहले तो आपको सिंपली ये लिख लेना है Mg+O2 गिव्स MgO, मतलब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। और कभी कभी रिएक्शन लिखी होती है, उसे आपको बैलेंस करना आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बैलेंस कैसे करा जाएगा, और कभी कभी आपका वर्ड्स में लिख दिया जाता है, आपको उसको फॉर्मूला लिखना होगा और देन उसको बैलेंस करना होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यही फॉर्मूला होता है। कहीं पे हाइड्रोक्साइड आएगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के लिखा जाता है, OH लगता है। तो अभी ऑक्साइड बोला जा रहा है, किसी भी चीज़ में जब भी किसी चीज़ का ऑक्साइड बनता है तो उसमें ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किया जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमने कहा कि रिएक्टेंट में हर एक प्रोडक्ट का नंबर लिखिए आप, मैग्नीशियम, एंड वो रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। देखिए, मैग्नीशियम एज अ रिएक्टेंट, हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, रिएक्टेंट, तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल, ठीक, ओके। एंड एज अ प्रोडक्ट कितना है, 1 मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड। दोनों में मैग्नीशियम की, तो इसका मैग्नीशियम का मास जितना एज अ रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट में है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन में आते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें, 2, और इसमें कितने हैं, 1। जब एक तरफ यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, मीन्स हमको इसको भी 2 करना होगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो MgO होता है, तो फिर हम इसको 2 कैसे करेंगे, यहाँ तो 2 नहीं बढ़ा देंगे नीचे के साइड, हमको उसको टोटली 2 करना पड़ेगा। जब टोटली यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO के आगे 2 लगा देते हैं, तो उसके फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन तो फिर भी 2 हो गया एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, और लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो मैग्नीशियम 2 हो गए और यहाँ पर 1 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो मैग्नीशियम नाउ इट इज बिकम 2, एंड एज अ प्रोडक्ट मैग्नीशियम इज ऑल्सो 2 एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2। प्लीज चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, इसको चेक कर लीजिए। Now becomes 2 and as a product it becomes 2.
तो दोनों जगह 2 2। आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे होते। मैं कुछ और एग्जाम्पल एक दो समझाती हूँ आपको। आपकी बुक में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो मैंने आज देखा कि उसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 ये 5 तरह के क्वेश्चन, उसमें भी ABCD करके हैं। कई सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको उनके क्वेश्चन, और उसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं आपको कि कैसे बैलेंस किए जाते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज करो, क्योंकि इसमें जितनी बुक में है 1 या 2 से एक्सप्लेन किया जाएगा, और मैं भी 1 या 2 ही एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन आप जब करोगे और उससे डाउट पूछोगे और फिर मैं क्लियर करूँगी जब वीडियो के थ्रू, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ डू योर होमवर्क टुडे कि आपको एक्सरसाइज के 4 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस डालने हैं कि मैम दिस वन इज़ नॉट क्लियर टू मी। सो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भी काम होगा। फिलहाल आज आपको एक और रिएक्शन समझाती हूँ। लाइक आपकी एक ब्लू पोर्शन पेज नंबर 6 में ब्लू पोर्शन का एक क्वेश्चन है, लाइक सोडियम एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम एंड वाटर gives sodium hydroxide वाटर को तो मैंने H2O ही लिख दिया। अब इसका ये आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले चेंज इनटू द फॉर्मूला फॉर्म या सिंबल फॉर्म में। सोडियम को कहते हैं Na, ठीक है, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अभी मैंने बताया कहीं पे भी ऑक्साइड आता है तो ओनली O, वी हैव टू मेंशन ओनली O, एंड व्हेन इट इज हाइड्रोक्साइड मींस हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, तभी इसका नाम चेंज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन वाटर इज इन्वॉल्वड, हाइड्रोजन सॉरी, देन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर वाटर नहीं है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्वड है। सो अब देखिए, मैंने इसमें अभी इसको बैलेंस नहीं किया, इसको जस्ट मैंने एज आपका लिखा हुआ था वर्ड में, और मैंने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में किया। अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, जल्दी से लिखना है सोडियम एज अ रिएक्टेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको ये दोनों जगह मेंशन करनी है, सोडियम 1 सोडियम 1, पहले तो आप देख ही लो, लिखने की ज़रूरत पड़े तो लिखो, वरना जितना काम आपसे वर्बली हो सकता है, देखकर हो सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। सोडियम 1 सोडियम 1, तो मतलब हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और 1 3। और अब देखिए, इसमें न्यू चीज़ बता रही हूँ आपको, कहीं पे भी 3 हो 5 हो, अगर आपका ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, आपको कहीं पे भी ऐड करना होता है तो इवन नंबर बना के करना होता है, ऑड नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो हम ये नहीं कि इसमें 1 बढ़ा देंगे, 1, तो अगर कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है इसके आगे, वाटर के आगे, तो हम 1 तो एज्यूम करते ही हैं। सो हमारा यहाँ पर इसको इवन ही बनाया जाएगा। तो देखिए कैसे बनता है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो आप हाइड्रोजन लिख लो, सोडियम तो है ही बराबर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में भी, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब हमको सिर्फ बेसिकली हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने इसको किया 2NaOH, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए एज अ 4, तो यहाँ पर भी हमने 2 बढ़ा दिए, मीन्स 2 2, यहाँ पर जब H2 और इस तरह से हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज 4 हाइड्रोजन हेयर एंड 4 हाइड्रोजन इज हेयर। I hope it is clear to you now, but the sodium is here 2 and here is 1, तो हमने यहाँ पर 2 mention कर दिया। Now sodium is balanced here and hydrogen is also balanced here, but what about the oxygen? Oxygen is also balanced here because 2 oxygen is here and 2 oxygen is here, ठीक है। Look at this, this is the balanced,
फॉर्मूला। अगर आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो पहले आप लिखना शुरू करना कि सोडियम कितना है एज अ रिएक्टेंट, कितना है, फिर एज अ प्रोडक्ट कितना है, फिर आप हाइड्रोजन के बारे में मेंशन करो रिएक्टेंट कैसा है और प्रोडक्ट कैसा है, फिर ऑक्सीजन के बारे में एज अ रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल्स हैं और एज अ प्रोडक्ट कितने मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं तो आप अगर वर्बली और देखकर ही कर सकते हो तो टीचर्स को भी यही चाहिए, आप जैसा कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, इनिशियली आप उसको रिटन फॉर्म में करिए और फिर उसके बाद उसको करिएगा। तो आपके लिए होमवर्क मैंने बहुत सारे दिए हैं, 4 से लेके 8 तक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। और उसके बाद कोई डाउट हो, क्योंकि अभी तो मार्च ही चल रहा है और जब भी आप इनिशियली अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन आप ट्राई करना कि बैलेंस करने की थोड़ी प्रैक्टिस करना और आधा काम हो जाएगा। फिर मैं टाइप ऑफ रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक बटन, प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।